बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है इसाइल ग्लाइसरॉल। इसाइल ग्लाइसरॉल हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ईस्टर ऑफ फैटी एसिड है, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ग्लाइसरॉल। जब हमारे पास फैटी एसिड और उसके साथ ग्लाइसरॉल आ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे इसाइल ग्लाइसरॉल कहेंगे। ठीक है, इसाइल ग्लाइसरॉल को फैट्स और ऑयल के नाम से भी याद किया जाता है। 1, 2 और 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप, उसमें हमारे पास 1, 2 या 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप आते हैं। ठीक है, ऑफ ग्लाइसरॉल कैन बी esterified by fatty acid producing monoacyl glycerol, diacyl glycerol, triacyl glycerol respectively। असल में ये जो बात कहना चाह रहे हैं ये है कि ये हमारे पास ग्लाइसरॉल है और इसकी हमारे पास एस्टरिफिकेशन हो जाए, मतलब इसकी ईस्टर फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, मीन्स एस्टरिफाइड ग्लाइसरॉल, वो ग्लाइसरॉल जिसके हमारे पास एस्टरिफिकेशन हो जाए, एडिशन हो जाए। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अगर हमारे पास एक ग्लाइसरॉल आ रहा है तो उसको हम मोनो एसाइल ग्लाइसरॉल कहेंगे, 2 एसाइल ग्लाइसरॉल आ रहे हैं तो उसको डाई एसाइल ग्लाइसरॉल कहेंगे, और हमारे पास 3 आ रहे हैं एसाइल ग्लाइसरॉल तो उसको हम ट्राई ग्लाइसाइल आइसरॉल कहेंगे, ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल कहेंगे। ठीक, अल्कोहल की बात नहीं है, ग्लाइसरॉल की बात है यहाँ पर। उसी की तरह है लेकिन अल्कोहल नहीं है। ओके, फैट्स एंड ऑयल। फैट्स एंड ऑयल हमारे पास क्या है? नेचुरली ऑकरिंग फैट्स एंड ऑयल्स इन डाइट आर मिक्सचर ऑफ 3 एसाइल ग्लाइसरॉल। जो हमारे पास हम फैट्स यूज़ करते हैं या ऑयल यूज़ करते हैं डाइट में, रोज़मर्रा की डाइट में, तो उसमें हमारे पास 3 एसाइल ग्लाइसरॉल हम यूज़ करते हैं। या हमारे पास मोनो एसाइल ग्लाइसरॉल होता है, डाई एसाइल ग्लाइसरॉल होता है, या हमारे पास ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल होता है। ठीक है, ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल बीइंग मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट, और सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या है? ट्राइग्लिसाइल आइसरॉल है हमारे पास। ठीक है, 95% ऑफ द लिपिड कंपाउंड्स इन द डाइट आर ट्राइग्लिसाइल आइसरॉल। 95% जो वो हमारे पास एसाइल ग्लाइसरॉल आ रहे हैं वो हमारे पास क्या है? लिपिड्स में वो हम कंज्यूम करते हैं, वो कौन सा फॉर्म होता है? वो ट्राइग्लिसाइल आइसरॉल होता है हमारे पास। सो इवन थ्रू ऑल द एसाइल ग्लाइसरॉल आर टर्म एज फैट्स एंड ऑयल। लेकिन नॉर्मली हम जो वर्डिंग यूज़ करते हैं फैट्स और ऑयल के लिए उसको हम एसाइल ग्लाइसरॉल कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल है इज जनरली सिनोनिमस टू फैट्स एंड ऑयल, क्योंकि उसमें हमारे पास कंसंट्रेशन जो है फैट्स का, जो कंसंट्रेशन वो हमारे पास ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल में सबसे ज़्यादा है। मतलब ये है कि जो हम मोनो एसाइल ग्लाइसरॉल है, डाई एसाइल ग्लाइसरॉल है, उसको हम क्या कह रहे थे? उसको हम एसाइल ग्लाइसरॉल कह रहे थे। लेकिन जो ट्राइग्लिसाइल आइसरॉल है हमारे पास, उसको ये लोग क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास सिनोनिमस है। सिनोनिमस मतलब ये है कि ये उसकी जगह पे यूज़ होता है। ठीक है, ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल आर कंपोज्ड ऑफ 1 ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल, इसमें हमारे पास 1 ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल आता है और 3 फैटी एसिड आते हैं। एसाइल ग्लाइसरॉल मेनली कौन सा? एसाइल ग्लाइसरॉल को मेनली ट्राइग्लिसाइल आइसरॉल कहा जाता है। ठीक है, विच आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जो हमारे पास रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती है। ठीक, आर कॉल्ड फैट्स, उसको क्या कहते हैं? फैट्स कहते हैं। एंड एसाइल ग्लाइसरॉल विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड ऑयल। ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल वो कंपाउंड जो हमारे पास रूम टेम्परेचर मीन्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है तो उसको ऑयल कहेंगे। और वही एसाइल ग्लाइसरॉल, वही ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल जो हमारे पास रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट उसको हम फैट कहेंगे। ठीक है, इन अदर वर्ड फैट आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर
और ऑयल आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, बट बोथ आर सेम, दोनों सेम चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड और लिक्विड का डिफरेंस है। कहाँ? हाँ जी। अच्छा, बेस्ड ऑन 3 टाइप ऑफ फैटी एसिड। अब फैटी एसिड को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल, एसाइल ग्लाइसरोल, ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, सिंपल ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल एंड मिक्स ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल। जो हमारे पास सिंपल है, दे हैव 3 आइडेंटिकल फैटी एसिड, उसमें हमारे पास 3 आइडेंटिकल फैटी एसिड है एंड एट ऑल 3 कार्बन ग्लाइसरोल उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। दे ऑकर रेयरली, ये हमारे पास रेयरली मौजूद होते हैं। जो मिक्स्ड ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल है, दे हैव मोर देन 1 टाइप ऑफ फैटी एसिड, उसमें एक से ज़्यादा फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं। 98% ऑफ द डाइटरी ट्राई ग्लिसरॉल आर मिक्स्ड ट्राई ग्लाइसरोल। 98% जो हमारे पास ट्राई ग्लाइसरॉल प्रेजेंट है वो हमारे पास क्या है, वो मिक्स्ड है। दे कंटेन ए मिक्सचर ऑफ सैचुरेटेड, मोनोसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें हमारे पास सैचुरेटेड, मोनोसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन जनरल फैटी एसिड अटैच टू, जो जनरली हमारे पास फैटी एसिड की अटैचमेंट है वो कार्बन 1 पर ग्लाइसरोल के साथ अटैचमेंट है तो वो सैचुरेटेड होगी, और कार्बन 2 पे अनसैचुरेटेड वो मोनो और पोली हो सकती है। जो कार्बन 3 पे है वो आइदर सैचुरेटेड हो सकती है या हमारे पास अनसैचुरेटेड हो सकती है। अच्छा, थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं हम इसको। ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल, इसको न्यूट्रल फैट्स कहते हैं, मैंने पहले आपको बताया है। ट्राई ग्लाइसरोल आर कॉमन रेफर्ड एज न्यूट्रल फैट और सिंपल फैट। इसको क्या कहते हैं? सिंपल और न्यूट्रल फैट, ये आप अपने साथ याद रख लें। डिफिनेशन क्या है ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल की? ट्राई ग्लाइसरोल आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड, ये ईस्टर ऑफ फैटी एसिड है विद ग्लाइसरोल। दे कैरी 3 फैटी एसिड और इसके साथ विच आर एस्टरीफाइड टू ग्लाइसरोल। एस्टरीफाइड का मतलब ये है कि ईस्टर बने हुए हैं इसके साथ, ठीक है। फंक्शन क्या है इसकी? द मेजर बल्क ऑफ बॉडी लिपिड इज ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल। बॉडी का जो मेजर बल्क ऑफ लिपिड्स है वो किस चीज़ पे डिपेंड है? वो किस चीज़ से बना हुआ है? ट्राइग्लिसराइड से बना हुआ है, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल ऑर्गन्स। सारे ऑर्गन्स में हमारे पास फैला हुआ है, प्रेजेंट है। लेकिन पार्टिकुलरली हमारे पास जो एडिपोज टिश्यू है, और एडिपोज टिश्यू हमारे जो एब्डोमिनल रीजन है, एब्डोमिन रीजन है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। इसी वजह से जब हम किसी को कहते हैं कि ये मोटा है तो किस वजह से कहते हैं? क्योंकि उसका पेट बढ़ जाता है, एब्डोमिनल ग्रिथ जो है वो बढ़ जाती है। एब्डोमिनल ग्रिथ नॉर्मली हमारे पास कितनी है? एब्डोमिनल ग्रिथ, एब्डोमिनल ग्रिथ हमारे पास मेल के लिए 36 है मेरे ख्याल से, 36 इंचेस, ठीक है। और फीमेल, ये मेल के लिए, और फीमेल के लिए हमारे पास है वो 30 इंचेस है। मीन अगर इससे ज़्यादा है तो इसको हम क्या कहेंगे कि इसका पेट बड़ा हुआ है, इसके एडिपोज टिश्यू की कंजम्पशन ज़्यादा है, ठीक है, उसको हम मोटा कह सकते हैं। तो मोटा कहने वाले ये डिफिनेशन अपने पास याद रखें, ठीक है। हाँ, ओबेसिटी के हमारे पास हो बंदा, आपका फैट एडिपोज टिश्यू जितना ज़्यादा कंज्यूम होगा बॉडी में तो वो क्या होगा? डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ बढ़ती जाएंगी। आपका बीएमआई चेंज होता जाएगा, बीएमआई चेंज होता जाएगा, बीएमआई आपका ज़्यादा होता जाएगा, आपका बॉडी मास इंडेक्स बढ़ेगा, और बॉडी मास इंडेक्स के साथ आपका बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा। बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो आपका डिजीज़ कंडीशन में एंटर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। फैट आर स्टोर्ड फ्रॉम एनर्जी। जैसे आपने पढ़ा है कि 1 ग्राम ऑफ
कार्बोहाइड्रेट, उसमें हमारे पास कितनी कैलोरीज है, 4 किलो कैलोरीज है। इसी तरह 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो है उसमें भी हमारे पास 4.6 किलो कैलोरीज है। 1 ग्राम ऑफ लिपिड जो है 9 किलो कैलोरीज है उसमें, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी भी इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो बात कर रहे हैं, फैट्स आर स्टोर्ड फ्रॉम एनर्जी, फैट्स जो है ना वो एनर्जी से स्टोर होते हैं, ठीक है। वेयर बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी फ्रॉम फैटी एसिड, जब भी बॉडी को एनर्जी दरकार है, पहले वो किस चीज़ से एनर्जी लेगी, कार्बोहाइड्रेट से, उसके बाद प्रोटीन से, उसके बाद लिपिड से, ठीक है। एज स्टारवेशन आर डायबिटीज मेलाइटस, या आप बहुत ज़्यादा भूखे हैं, एक हंगर है, ठीक है, जब भी आपको भूख लग जाए वो इंस्टेंट हंगर है, ठीक है। लेकिन अगर आप ज़्यादा दिन से भूखे हैं, स्टारवेशन कंडीशन, बहुत ज़्यादा भूख, मोर देन 48 आवर आप भूखे हैं, तो उसको हम स्टारवेशन कंडीशन या डायबिटीज मेलाइटस डीएम, किसी को शुगर है तो उस वजह से भी बॉडी कंज्यूम ज़्यादा करेगा, ठीक है। द बॉडी स्टोर फैट, बॉडी स्टोर को फैट को स्टोर करता है ग्लाइसरोल फॉर्म में, ट्राइग्लाइसरोल फॉर्म में, और हाइड्रोलाइज, वो उसके हाइड्रोलाइजेशन होगी हमारे पास बाय एंजाइम लाइपेज टू रिलीज फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल। उससे क्या रिलीज होंगे, ट्राइग्लाइसरोल की हमारे पास जब हाइड्रोलाइसिस होगी तो उससे हमारे पास फैटी एसिड और ग्लाइसरोल बनेगा, ठीक है। और वो ही चीज़ हम एज ए एनर्जी फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो स्टोर्ड फैट सर्व एज ए रिजर्वायर ऑफ एनर्जी, जो फैट हमारे बॉडी में स्टोर है तो क्या करेगा वो हमारे बॉडी के लिए एज ए रिजर्वायर ऑफ एनर्जी काम कर रहा है। मीन जितना फैट स्टोर है बॉडी में उतना आपने ज़्यादा खाया है, ज़्यादा खाया है तो वो बॉडी में स्टोर होता जाएगा, ठीक है। फैट आर कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी, फैट्स क्या है, वो कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ फैट गिव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसकी मैंने बात की, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट की सबसे ज़्यादा वो कौन सी एनर्जी दे रहा है, 1 ग्राम ऑफ फैट्स हमें दे रहा है। फर्दर मोर सिंस फैट्स आर नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक, जो फैट्स है ना वो हमारे पास नॉन पोलर है और हाइड्रोफोबिक है, दे आर स्टोर्ड इन एनहाइड्रस फॉर्म, एनहाइड्रस फॉर्म में स्टोर हो रहे हैं बॉडी में। वेयर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट आर पोलर एंड हाइड्रोपेलिक, लेकिन जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है वो पोलर है और हाइड्रोपेलिक है, देयरफॉर दे आर स्टोर्ड इन हाइड्रेटेड फॉर्म, वो हाइड्रेटेड फॉर्म में स्टोर है। हाइड्रेटेड फॉर्म का मतलब क्या है, वाटर उसके साथ है। विच ऑक्युपाइज मोर वॉल्यूम, वो ज़्यादा वॉल्यूम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। कंसिक्वेंटली 1 ग्राम ऑफ फैट स्टोर इन एनहाइड्रस फॉर्म स्टोर 6 टाइम मोर एनर्जी देन 1 ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन हाइड्रेटेड फॉर्म। ये बता रहे हैं कि जो 1 ग्राम ऑफ फैट है तो उसने हमारे पास एक एनहाइड्रस फॉर्म में जगह बनाई है, ठीक है। स्टोर मोर टाइम्स, स्टोर 6 टाइम मोर, वो 6 टाइम मोर एनर्जी हमें ज़्यादा दे रहा है, किस वजह से, देन 1 ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन जो हमारे पास लिवर और मसल में स्टोर्ड है हाइड्रेटेड फॉर्म में, ठीक है। तो वो जगह ज़्यादा घेर रहे हैं क्योंकि वो हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन जो फैट्स है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। नहीं, इसका स्ट्रक्चर इस तरह बना हुआ है हमारे पास, ठीक है। जो हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी इसकी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में जब हमारे पास फॉर एग्जांपल अभी आप फैट्स मॉलिक्यूल को लें, माइटोकॉन्ड्रिया में अगर वो जाएगा हमारे पास फैट मेटाबॉलिज्म में आप ये पढ़ेंगे, ठीक है। जब हमारे पास वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर जो एटीपी प्रोडक्शन है वो इसकी ज़्यादा है, ठीक है। और जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म है वो ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, हमारे पास क्रिब्स साइकिल हो रहा है, उसमें हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन कम है, ठीक है। आपकी मिसाल इस तरह है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, वहाँ पर कितने एटीपीज यूज़ हो रहे हैं, 36। लेकिन अगर हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है विदाउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पर हमारे पास 8 एटीपी बन रहे हैं, तो वहाँ पर एटीपी कम है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट। तो इसी तरह फॉर्म चेंज हो गया उसका, तो एनर्जी प्रोडक्शन भी हमारे पास कम हो गई। हाँ,
ओके, आगे चलते हैं। जो फैट्स है वो एज ए हीट इंसुलेटर भी काम कर रहा है। जो ज़्यादा मोटे बंदे होते हैं जिसमें फ़ैट कंजम्पशन ज़्यादा होगी उनको सर्दी कम लगेगी। द सबक्यूटेनियसली फैट सर्व्स एज ए इंसुलेटर अगेंस्ट द हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि बॉडी में जो हीट प्रोडक्शन हो रही है वो बॉडी से नहीं निकल रही, ठीक है। लेकिन जो मोटे बंदे होते हैं उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि बॉडी से जो एनर्जी है वो बाहर नहीं निकल रही होती, क्योंकि लेयर प्रेजेंट है फैट्स की। अच्छा, फैट एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर। जो बॉडी में फैट है, फॉर एग्जांपल हमारे किडनी को कौन सेव कर रहा है? फैट सेव कर रहे हैं। किडनी जो है ना वो एक बॉडी में एक ऐसी कंडीशन में प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल बॉक्सिंग में है ना, बॉक्सिंग में तो बिलो द चेस्ट कैविटी जो है ना, ये एब्डोमिनल रीजन जो लंबर रीजन है, इस पे पंच करना बंद है। क्यों? आप पंच नहीं कर सकते क्योंकि किडनी हमारे पास सस्पेंडेडली प्रेजेंट है। अगर वो पंच करेगा किडनी हमारे पास गिर सकती है, ठीक है। तो जो फैट्स है ना वो हमारे पास एज ए शॉक एब्जॉर्बर काम कर रहे हैं। द सबक्यूटेनियस फैट डिपोजिट आल्सो इंसुलेट अगेंस्ट द मैकेनिकल ट्रॉमा। कोई भी मैकेनिकल ट्रॉमा आ रहा है तो उससे बॉडी को बचाता है। फैट अराउंड द इंटरनल ऑर्गन आल्सो प्रिवेंट इंजरी फ्रॉम इंटरनल ऑर्गन। जो ऑर्गन्स है उससे भी कुछ ना कुछ फैट्स इर्द गिर्द प्रेजेंट होता है ऑर्गन को सेव करने के लिए, ठीक है। तो ताकि हमारे पास जो इंटरनल ऑर्गन है वो हमारे पास इंटरनल जो इंजरी हो, एक्सटर्नल इंजरी हो, उससे बच सके, ठीक है। ओके, अभी हम लिपोलिसिस की तरफ आते हैं कि लिपोलिसिस हमारे पास क्या है। सिंपल इस वर्ड को आप देख लें, लिपिड की लाइसिस हो रही है हमारे पास। लिपिड की लाइसिस, लाइसिस मीन स्प्लिटिंग। हाइड्रोलाइसिस और या लिपोलाइसिस को हम दूसरा वर्ड कौन सा कह सकते हैं? हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल कह सकते हैं। ऑन हाइड्रोलाइसिस ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल के 1 मॉलिक्यूल, ये हमें क्या दे रहे हैं? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसरोल दे रहे हैं और उसके साथ 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड दे रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राई ग्लाइसराइल ऑकरिंग ड्यूरिंग 2 कंडीशन, 2 कंडीशन में हमारे पास होती है। इन द इंटेस्टाइन, इन द एडिपोज टिश्यू। एक हमारे पास इंटेस्टाइन में होती है और दूसरा हमारे पास एडिपोज टिश्यू में। इंटेस्टाइन में कब होती है हमारे पास? ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ डाइटरी ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल। जब हम डाइट लेते हैं और उसमें हमारे पास ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल प्रेजेंट होता है तो इंटेस्टाइन में उसकी लाइसिस स्टार्ट हो जाती है। और दूसरे हमारे पास एडिपोज टिश्यू ड्यूरिंग मोबिलाइजेशन ऑफ ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल। जब हमारे पास ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल की मोबिलाइजेशन स्टार्ट हो जाए फ्रॉम एडिपोज टिश्यू ड्यूरिंग रिस्ट्रिक्टेड न्यूट्रिशन। रिस्ट्रिक्टेड न्यूट्रिशन का मतलब ये कोई डिजीज कंडीशन है या कोई और कंडीशन है, उसमें हमारे पास क्या हो जाए, उसकी रिस्ट्रिक्टेड न्यूट्रिशन का मतलब ये कि बंद न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं चाहिए, आप खा रहे हैं, तो तब हमारे पास क्या हो जाती है? एडिपोज टिश्यू में मोबिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम फैट डिपोजिट्स, जो प्रोसेस है हमारे पास वहाँ से फैटी एसिड रिलीज होना स्टार्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास DKA का कंडीशन है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का कंडीशन है, उसमें भी हमारे पास ये एडिपोज का चक्कर पूरा होता है, ठीक है। अच्छा, ये आप अपने साथ याद रखिए, ट्राइग्लिसराइड है, ये लिपोलिसिस हो रही है, कौन सी एंजाइम की मदद से हो रही है? लाइपेजेस एंजाइम की मदद से। ये आपसे पूछा जा सकता है और हमें ग्लाइसरोल और 3 फैटी एसिड दे रहे हैं, ठीक। अच्छा, आ जाते हैं रेंसिडिटी ऑफ फैट एंड ऑयल। ये क्या है? फैट्स हैव अ टेंडेंसी टू बिकम रेनेसिड। रेनेसिड क्या है? फैट्स की ये टेंडेंसी है कि ये हमारे पास रेनेसिड बन जाए। द टर्म रेंसिडिटी इज रेफर्ड टू एज अपीयरेंस ऑफ अनप्लीजेंट स्मेल, टेस्ट फॉर फैट्स एंड ऑयल। रेंसिडिटी किसे कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं जब हमारे पास किसी चीज़ की स्मेल और उसका टेस्ट अनप्लीजेंट बन जाए। अनप्लीजेंट का मतलब ये है कि नाखुशगवार हो, क्या हो, आपको अच्छा ना लगे। तो जो फैट्स और ऑयल्स है उनकी टेंडेंसी ये है कि वो हमारे पास अनप्लीजेंट स्मेल और अनप्लीजेंट टेस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। रेंसिडिटी
इज मेनली टू टाइप, ये दो टाइप की है। कौन सी है? एक हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी है और एक ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी है। हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी क्या है? इट इज ड्यू टू अ पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई इसाइल ग्लाइसरोल। जब हमारे पास ट्राई इसाइल ग्लाइसरोल के पार्शियली क्या हो जाए? हाइड्रोलिसिस हो जाए। पार्शियली का मतलब पूरा हाइड्रोलिसिस इसकी नहीं होती, ठीक है। बाय द एंजाइम लाइपेजेस प्रेजेंट नेचुरली ऑकरिंग इन फैट, वो एंजाइम जो हमारे पास नेचुरली प्रेजेंट है लाइपेजेस, लेकिन वो कंप्लीटली उसको हाइड्रोलाइज नहीं कर पाते, तो इस वजह से ये एक स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो एक हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी हो गई और दूसरा हमारे पास ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी हो गई। इट इज द रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये हमारे पास क्या है? ऑक्सीडेशन है हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की, प्रेजेंट इन ऑयल फ्रॉम लिपिड पर ऑक्साइड। इस पे कौन सा काम कर रहे हैं? ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और हमारे पास ऑयल में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इससे क्या बन जाता है? लिपिड पर ऑक्साइड बन जाता है। एक्सपॉइड्स एंड अल्डिहाइड्स क्या क्या इससे बन जाता है? इससे हमारे पास एक्सपॉइड्स बन जाते हैं और अल्डिहाइड बन जाते हैं। दिस इज कॉल्ड लिपिड्स पर ऑक्सीडेशन। इसको लिपिड्स पर ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, ठीक है। दिस प्रोडक्ट है अनप्लीजेंट टेस्ट और ऑर्डर, ठीक है, या स्मेल या इसका टेस्ट हमारे पास अनप्लीजेंट बन जाता है। वेजिटेबल ऑयल कंटेन, वेजिटेबल की जो ऑयल है उसमें हमारे पास विटामिन ई प्रेजेंट है, फिनोल प्रेजेंट है, हाइड्रोक्वाइनिन प्रेजेंट है, टैनिन्स प्रेजेंट है, और ये क्या काम करते हैं? विच फंक्शन इज एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रिवेंट रेंसिडिटी। ये काम क्या करते हैं? जो वेजिटेबल ऑयल्स है ना, इनकी स्मेल बहुत ही अनप्लीजेंट होती है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या डाला जाता है? उसमें विटामिन ई डाला जाता है, फिनोल डाला जाता है, हाइड्रोक्वाइनिन डाले जाते हैं या टैनिन्स डाले जाते हैं, ताकि इसका जो अनप्लीजेंट स्मेल है वो भी चेंज हो सके, और ये जो चीज़ें वो डाल रहे हैं विटामिन ई, ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करें। एंटीऑक्सीडेंट जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं बॉडी के लिए वो ख़त्म करें। विटामिन ई आर आर्टिफिशियल एज एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन ई जो है वो हमारे पास ऑलरेडी एंटीऑक्सीडेंट काम कर रहा है, लाइक प्रोपाइलो गैलेट एंड ब्यूटारेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह काम कर रहे हैं। आर यूज्ड फॉर फूड एडिटिव्स एंड प्रिवेंट रेंसिडिटी। ये कौन से कंपाउंड है? ये वो कंपाउंड है जो हमारे पास रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए यूज होते हैं, ठीक। इतना काफ़ी है।